हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है। यद्यप जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन का चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने आपको 4 टॉपिक पढ़ने की बात की थी दोस्तों, जिसमें से 3 टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को केवल एक टॉपिक और बचा है, उसी को आपको पढ़ना है। वैसे तो हमने आप लोगों को बताया है कि यदि आप लोग ऊपर के 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं तो नरेशन के 80% कवर कर लिया है। चूँकि चौथा जो टॉपिक है दोस्तों वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, अर्थात उसके अंतर्गत हम केवल 5 टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं केवल उतना ही सीखना है। जबकि ऊपर के जो 3 टॉपिक थे दोस्तों वो सबसे ही महत्वपूर्ण थे। एक बार देखिए, सबसे पुनः मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला वीडियो दोस्तों नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, यदि आप 5 टाइप के सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो पिछली जितने भी वीडियो हम प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग के या चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच के अपलोड किए हैं उसको आप ज़रूर देखिए। यद्यप उन वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो में भी दे रखा है। यदि आप लोग उन वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो डेफिनेटली आई कैन से दैट यू कैन मेक एनी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वेरी इजीली। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम टू यू, सो यू कैन। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो किस टाइप के सेंटेंस पे आधारित है, अर्थात हम किस टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा जो चौथा टॉपिक है, एक बार देख लीजिए। हमने पहला टॉपिक आपको बताया था दोस्तों प्रोनाउन चेंजिंग का, प्रोनाउन चेंजिंग का दोस्तों। दूसरा हमने आपको बताया था टेंस चेंजिंग का, ठीक है दोस्तों। और तीसरा हमने आपको बताया था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हमने जो चौथा आपको बताया कि क्या है वो दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन के अंतर्गत हमें केवल 4 ही टॉपिक पढ़ने थे दोस्तों, जिसमें से 3 टॉपिक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि हम कहें शॉर्टली तो इतना कर सकते हैं कि आपने जो है नरेशन के दोस्तों, आपने नरेशन के 80% को आपने कवर कर लिया है दोस्तों। तो आपने 80% क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आपको बचे कितने दोस्तों, 20%। और जो 20% दोस्तों बचे उन्हें में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, इन्हीं को पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कि हम जो डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उनका कैसे बनाते हैं। तो फिर ये तो नॉर्मल, ये तीनों टॉपिक जो थे वो तो नॉर्मल थे, जनरल रूल्स हैं। हाँ दोस्तों, वही जनरल रूल्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किसी भी सेंटेंस का बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले आपको जनरल रूल्स पता होना चाहिए। बाकी तो शॉर्टली थोड़े थोड़े से रूल हैं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। इसलिए आप निश्चित रूप से ये जो तीनों टॉपिक दोस्तों हम आपको बताए हैं, इसको यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल या सेंटेंस टाइप्स हों उन्हें आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। हमारा जो पहला सेंटेंस आता है वो कौन सा सेंटेंस है और उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों के विषय में हम इस वीडियो में दोस्तों जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपको एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप के सेंटेंस।
तो आप सबको पता है कि जो डिफरेंट टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो आप सबको पता होगा। यद्यप दोस्तों हमने इन 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं, इन पांचों टाइप को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है और उन वीडियो को हमने अपलोड किया हुआ है। तो यदि आप सेंटेंस को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैज़ बीन गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच या हाउ कैन आई फैमिलियर द सेंटेंसेस दैट हैज़ बीन गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच, एवरीथिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, बट यू हैव टू गो बैक अपलोडेड वीडियो दैट आई हैव। सो दोस्तों तो आपको ये करना पड़ेगा यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं। सो चलिए, तो हम सबसे पहला नंबर हमारा जो सेंटेंस दोस्तों आता है वो आता है असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों हमारा जो सबसे पहले आता है वो आता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक, ये जो हमारा दोस्तों है सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। तो हम थोड़ा सा आपको असर्टिव सेंटेंस के विषय में बताना चाहेंगे। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसको हिंदी में दोस्तों हम साधारण वाक्य कहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहें कि असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के रूप में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस भी आ सकता है और नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी आ सकता है और नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। चलिए ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने कुछ रूल इसको देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, हम आपको बार बार कहते हैं जो चीज़ आपको लगे कि ये हम भूल सकते हैं तो दोस्तों आप उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और या वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, आप देख लीजिए। ये दोस्तों ये क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से अलग होता है। और दोस्तों ये क्या होता है? आपका रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच आपको पहले ही बताएगी, इसीलिए हमने आपको कहा कि यदि आपको इन सारी चीज़ों के विषय में अध्ययन या विस्तृत जानकारी नहीं है दोस्तों तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया है उसको जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही बेहतर तरीके से नरेशन के इनिशियल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को आपको समझाया हुआ है। आप वहाँ बिल्कुल एक बार देखेंगे और नरेशन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए, तो हम कर रहे थे दोस्तों ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो बात कर रहे हैं इसी में कि जब दोस्तों असर्टिव सेंटेंस, दोस्तों जब असर्टिव सेंटेंस किस में आता हो? रिपोर्टेड स्पीच में। दोस्तों जब असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, बस यही जानना है। बस इतना ही जानना है कि जब असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस आता है दोस्तों तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही आसान है, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बोलते हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक दोस्तों। तो असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसको हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए आते हैं। तो रूल नंबर 1 दोस्तों आप लिख भी सकते हैं। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम मुख्यतः 3 पॉइंट अर्थात 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों इसमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मुख्यतः हम 3 बिंदु को ध्यान में रखते हैं। 3 पॉइंट्स दोस्तों, केवल हम 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। पहला पॉइंट्स नंबर 1, ध्यान दीजिए दोस्तों, नंबर 1
और आपको हम बार बार कहते हैं कि आप बड़े ही ध्यान से सुना करिए और ज़रूरत पड़े तो आप पॉज करके ही सुनिए। नंबर 1 दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो हम काम करते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से, सेज, सेड अर्थात से टू, सेज टू और सेड टू को दोस्तों हम किस में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, टेल, टेल्स, टोल्ड में। पहला रूल है दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 3 पॉइंट्स में पहला रूल है। साथ ही साथ दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल से या सेज या फिर सेड केवल इतना दिया हो तो इनको जैसे के तैसे हैं वैसे ही रख देंगे, इनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक, तो आप याद रखिएगा पहला रूल क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए से टू को टेल में, सेज टू को टेंस में, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। यदि केवल से, सेज, सेड आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, उनको वैसे ही लिख देते हैं। इसका रीजन दोस्तों क्या है हम आपको यह भी बता देना चाहेंगे। टेल, टेल्स, टोल्ड अर्थात जो हमारे टेल वर्ब होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्तों, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है दोस्तों सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट भी आता हो, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए हम इनको जस का तस रख देते हैं। चलिए दूसरा रूल देखिए दोस्तों। दूसरा रूल क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। दोस्तों कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मतलब इनको कॉमा, दूसरा रूल दोस्तों कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में लगा हुआ कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और हटाने के बाद दोस्तों हम कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए दोस्तों। ठीक, कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। तो फिर से देख लीजिए दूसरा हमारा रूल्स क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं तथा हम कंजक्शन डैट से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ये दूसरा था। तीसरा रूल दोस्तों देख लीजिए, तीसरा क्या है, हम इसके बाद जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तीसरा रूल हमारा यही है कि हम इसके बाद जनरल रूल्स। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे जनरल रूल्स क्या है, तो अब जनरल रूल्स आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने पिछले वीडियो को देखा है तो आप समझ गए होंगे जनरल रूल्स में क्या आता है। हाँ दोस्तों, जनरल रूल्स में हमें ये देखना पड़ता है प्रोनाउन चेंजिंग। जनरल रूल्स में हमें ये देखना पड़ता है कि प्रोनाउन चेंज तो नहीं करना है, टेंस चेंज तो नहीं करना है, तीसरा अदर वर्ड्स तो हमें नहीं चेंज करना है। बस दोस्तों इतना ही है। जनरल रूल्स में आपको ये देखना होता है, जब आपने पहला पॉइंट यूज कर लिया, रिपोर्टिंग वर्ब को इस तरीके से बदल दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट से जोड़ लिया, तो तीसरा रूल आपको बस इतना ही देखना होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड पर्सन के आए हों तो उनको बदल दे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम बदल ले। और तीसरा हमने आपको बताया अदर वर्ड्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों पास्ट में है तो हमारे जो अदर वर्ड्स होते हैं, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, हम आपको जैसा कि पहले ही पिछले वीडियो में बताया था, तो दोस्तों उसका मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे दिस का दैट, हियर का देयर, नाउ का दे, टुडे का दैट दे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, ये सब होते हैं दोस्तों, तीनों को हम बदल देते हैं तो ये आ जाते हैं अदर वर्ड्स में। तो आप समझ गए होंगे कि जनरल रूल्स के अंतर्गत हमें क्या देखना होता है। बस इन्हीं 3 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है और आपने असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लिया। बिल्कुल भी नहीं गलत होगा, 100% आपका कभी गलत ही नहीं हो सकता, बस आप ऐसे ध्यान में रखिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूल जो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए और इनको अपने माइंड में सेटअप करने की कोशिश करिए। इफ़ यू हैव लिसनड क्लियरफुली, डेफिनेटली यू कैन सेटअप everything in your mind, but if you have not careful तो definitely you can not do this. So once again देखिए दोस्तों, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। चलिए उदाहरण देखिए, you say to me I am an innocent बॉय। दोस्तों देखिए, आई एम इनोसेंट बॉय। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने कहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बीच में बता देना चाहेंगे कि जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस मिलता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में जाना है और देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है, क्योंकि हर टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अलग अलग रूल हैं। तो यदि आप सेंटेंस के टाइप को नहीं पहचानेंगे तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना गलत हो जाएगा। यदि हम इस वीडियो में असर्टिव सेंटेंस को ही पढ़ने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे सेंटेंस वो असर्टिव होंगे। ठीक, तो अभी सेंटेंस जो है वो असर्टिव है। तो बस अब जब आप जान गए कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस असर्टिव है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चुटकियों में बदल सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, बदल दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, से टू को टेल में, तो यू टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दोस्तों हटा दीजिए, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के डायरेक्ट लगा दी। अब हम तीसरे रूल में आते हैं। दो रूल तो फॉलो हो गया, एक तो से टू को हमने टेल में बदल दिया, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डायरेक्ट, और तीसरा रूल क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया कि देख लीजिए अगर प्रोनाउन चेंजिंग की जरूरत है तो कर दीजिए, टेंस चेंजिंग की जरूरत है तो कर दीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ आई। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं दोस्तों तो 100% उनको बदलना ही पड़ता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदल लेंगे। किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है तो आप सबको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन दोस्तों किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है, 1 2 3, मतलब यस ओ यन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है दोस्तों, तो आई को यू से बदल देंगे तो यहाँ मिल जाएगा यू। ये लीजिए, यू आर एन इनोसेंट बॉय। बन गया दोस्तों, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बन गया। दोस्तों अगर आप प्रोनाउन को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि ये कैसे चेंज होता है तो हमने प्रोनाउन चेंजिंग के 4-5 वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ जाके प्रोनाउन चेंजिंग को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए और एग्जाम्पल, सेज टू मी कॉमा I want to teach you something। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर आते हैं दोस्तों, आपको पता है इधर आया हुआ सेंटेंस किसका है, असर्टिव का है। चूंकि हम असर्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से असर्टिव है। अब दोस्तों असर्टिव को बना लीजिए। देखिए सीज टू आया तो टेंस में बदल देंगे, तो हम बदल देंगे सी टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा लेंगे दोस्तों, डैट से जोड़ दिए। फिर प्रोनाउन आई आया तो आई को चेंज कर देंगे सी से दोस्तों। फर्स्ट पर्सन, चूंकि आपको पता है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है तो आई को सी से बदलेंगे तो सी मिल गया, सी। ठीक है दोस्तों, वांट्स टू टीच, दोस्तों यू आया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है आपको पता है, और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो दोस्तों सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ मी हो जाएगा समथिंग। ठीक, बन गया दोस्तों।
अब यहाँ देख रहे हैं वांट का वांट्स हो गया, तो हो जाएगा दोस्तों, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, तो यहाँ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों, आप सबको पता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। ही said to her, we should play cricket here। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी बदल लेते हैं। तो आप सबको पता है कि इधर आया हुआ सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, असर्टिव का सेंटेंस। तो हो गया, हम बदल लेते हैं। तो दोस्तों सेड टू को किससे बदल देंगे, टोल्ड में, ये बदल लीजिए, ही टोल्ड हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दोस्तों हम डैट से इसको जोड़ लेंगे, ठीक, डैट से जोड़ ले दोस्तों। प्रोनाउन क्या है, वी दोस्तों, प्रोनाउन क्या है, वी, और वी मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बनता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब वी को किसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, ही। यहाँ एक बात है दोस्तों, ये प्लूरल में है और ये सिंगुलर में है। हाँ बशर्ते ये फर्स्ट पर्सन में है, ये थर्ड पर्सन में है। तो ये जब फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है तो इस थर्ड पर्सन का प्लूरल लेगा, और थर्ड पर्सन में प्लूरल केवल क्या होता है दोस्तों, दे, अर्थात वी को किस में बदल देंगे, दे में। ये लीजिए, दे शुड प्ले क्रिकेट। दोस्तों हियर का क्या हो गया, दियर हो गया। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था दोस्तों कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए अदर वर्ड्स भी बदल जाते हैं। तो देखिए हियर का क्या हो गया, दियर हो गया। ये तो हमने पहले ही आपको बताया था, इसीलिए हमने आपको पहले ही कह दिया कि यदि आप चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो जस्ट पिछली वीडियो को आप देखिए, उसी में हमने आपको बताया हुआ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो जो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कैसे बदल जाते हैं, उसके विषय में हमने पिछली वीडियो में बेहतर और विस्तृत रूप में आपको समझाया हुआ है। तो आप वहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों अगर प्रोनाउन चेंजिंग में भी अगर आपको बार बार मैं ये कर रहा हूँ, दिक्कत हो रही हो, तो प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो हमने नरेशन के अंतर्गत अपलोड किया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम वो देखते हैं। राम सेड यू आर अ गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने की क्या जरूरत है दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ कि केवल सेड आया हुआ है, सेड टू नहीं है दोस्तों। जब सेड टू नहीं है तो टोल्ड में तो बदल नहीं सकते हैं, तो सेड का सेड ही रहेगा, ठीक, तो सेड का सेड ही रहेगा। चलिए हम बदल देते हैं इसको, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैड आई वॉज अ गुड बॉय। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ आई कैसे आ गया, हाँ आ गया। मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का होता है दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। तो चूंकि वहाँ तो ऑब्जेक्ट आया नहीं दोस्तों, ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हमने आपको बताया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम उसको कैसे बदलते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी तरीके से बदल सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट हम अपने से मान लेते हैं। और कैसे मान लेते हैं वो हमने आपको बताया कि जब यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं, अर्थात मी मान लेते हैं। या थर्ड पर्सन का मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन का हम फेमिनिन जेंडर का कोई भी प्रोनाउन मान सकते हैं। तो चलिए अगर हम आप समझिए, अगर हम यहाँ पे मी मान लिए दोस्तों, अगर हम यहाँ मी मान लिए तो यू को मी से बदलेंगे तो यू अपने नॉमिनेटिव केस में है तो मी से बदलेगा तो आई इसको मिल जाएगा, ठीक। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए वर्ब भी यहाँ पे पास्ट में हो गया, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो ये सिंपल पास्ट में हो गया, ठीक है दोस्तों। तो प्रोनाउन चेंजिंग ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने आपको बार बार जोर दे के कहा कि प्रोनाउन चेंजिंग को ये बेहतर तरीके से आपको आना चाहिए, टेंस चेंजिंग आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यह वही ये 2-3 टॉपिक है, यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम देखें तो इसका एक तरीके से और बन जाएगा, वो कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं।
वीडियो का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, हम बार बार कहते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन हम बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग का। चलिए इसका एक तरीके से और बन जाएगा, जैसे हमने कह रहा था दोस्तों, कैसे बन जाएगा। राम, ठीक, टूल्ड मी डैड आई वॉज अ गुड बॉय। दोस्तों एक तरीके से बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सेड है तो टोल्ड क्यों हो गया। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट हम मान लिए, और जब ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो टोल्ड तो हो ही जाएगा, क्योंकि तब हमें क्या करना पड़ेगा, सेड टू को टोल्ड में, क्योंकि टोल्ड अब मी आ गया, मी तो ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों। जब मी ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसीलिए यहाँ आ गया। तो मतलब इस सेंटेंस को आप इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। एक आख एग्जाम्पल और देखते हैं। He sees they are playing हॉकी। ठीक, अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देख रहे हैं केवल क्या है, सेज। हमने आपको पहले ही बता दिया, सेड या सेज केवल आता है तो उसे हम टेल्स या टोल्ड में नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, वैसे ही पड़े रहेंगे। तो आप इसको बदल देंगे बड़े आसानी से। ही सीज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैड, दे दोस्तों थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो बदलेगा नहीं। दे आर प्लेइंग हॉकी। ठीक, ये बन गया। देखिए बहुत आसानी से बन गया। मतलब असर्टिव सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको दोस्तों कुछ बिंदु को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और फिर एक बार कहूँगा कि यदि आपने टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आने वाले जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, लास्ट में एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।